अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप सब। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बावर्ची क्विस्ट। तो आज हमारे बावर्ची क्विस्ट में बन रही है झींगा कढ़ाई। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, आप नॉर्मल कोई भी ऑयल ले सकते हैं। उसके अंदर उसको अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद हम इसके अंदर झींगा को अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इस ऑयल में इनको डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ लाइट ब्राउन सा करना है। लाइट ब्राउन करने के बाद हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे और किसी पेपर पे डाल देंगे या किसी प्लेट में हम इनको ऑयल से निकाल के रख देंगे। झींगे में मौजूद ओमेगा 3 आपको दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। अगर आपके जिस्म में खुदा न करे कि अगर आपके जिस्म में कैंसर के सेल्स बनते हैं तो ये झींगा जो है वो आपके सेल्स को भी रिमूव करता है। तो इसलिए इसको अपनी रूटीन में लाजमी लेके आएँ और इसको ज़रूर इंजॉय करें, ज़रूर बना के खाएं। तो अब हमने इनको फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल लिया। अब उसी ऑयल के अंदर हमने 1 से 1.5 साइज़ का मीडियम साइज़ के प्याज ले लिया। उसको अच्छे तरीके से काट के इसके अंदर हमने लाइट सा ब्राउन कर लिया। लाइट सा ब्राउन करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अब इसको भी हम प्याज के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। अदरक और लहसुन का डालना ज़रूरी है क्योंकि इसके झींगे की थोड़ी सी स्मेल होती है, उसके लिए हमें इसके अंदर अदरक और लहसुन लाजमी डालना है। थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे साथ साथ, ताकि हमारा मसाला जो है वो भुनने के साथ साथ गल भी जाए प्याज, और ये अच्छी तरीके से प्याज जो है वो हमारा मेल्ट हो जाए। अब इसके अंदर हम हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। 1 आधी चम्मच हमने इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च डाल दी। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों को। साथ में थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे। अब मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे। तकरीबन 1/4 चम्मच के बराबर हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। अब इन मसालों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। साथ साथ मुसलसल हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे ना लगे और अच्छी तरीके से गल जाए और अच्छी तरीके से भुन जाए। अब हम इसके अंदर जो हमने प्रॉन्स जो हैं वो फ्राई किए थे झींगे, उनको हम डाल देंगे इसके अंदर। अब इस मसाले के अंदर हम झींगों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से झींगे के अंदर लग जाएं। अब हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर देंगे। अब इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि सोया सॉस और चिली सॉस जो है वो अच्छे तरीके से इस मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि हमारे जो झींगे हैं वो भी अच्छे तरीके से गल जाएं। अब ढक्कन दे देंगे, हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। अभी काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। हमें मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाते रहना है और चेक करते रहना है कि हमारा जो मसाला है वो सालन है वो नीचे ना लगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। अभी हम इसको मज़ीद भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इसके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क करना है हमने। तो
تو ابھی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ کافی زیادہ حد تک خشک ہو چکا ہے کہ اب ہمارے مسالے نے آئل چھوڑ دیا ہے۔ یہ دیکھیں جی ہماری کڑاہی ریڈی ہے۔ اب ہم اس کے اندر سبز مرچ اور سبز دھنیا باریک باریک کاٹ کے ہم نے وہ اس کے اوپر چھڑک دیا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں، نان کے ساتھ کھائیں، ساتھ میں رائتہ بنا لیں اور اس کو انجوائے کریں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے گی۔ اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔